जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर को। जैसे कि अभी जो ये सीज़न चल रहा है, अक्टूबर का मिड है और आगे नवंबर भी है। तो इस सीज़न में जो डेंगू फीवर है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और ये होता है एक डेंगू जो कि ख़ास किस्म का एक मच्छर है, उसके काटने से होता है। हम डॉक्टर उमर से डिस्कस करते हैं इसके काजेज़ क्या हैं, कैसे होता है, अगर हो जाए तो फिर उसकी सिम्टम्स क्या हैं और फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट इसका और क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी होती हैं, वो हम डॉक्टर उमर से डिस्कस करते हैं। ये डॉक्टर उमर पहले तो आप बताएं कि डेंगू के बारे में बता दें। डेंगू मच्छर चीज़ है क्या और फिर ये काट जाए तो किस तरह वो फिर फैलता है बॉडी में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जिस तरह आतिफ साहब ने बताया है कि डेंगू जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, और ये होती है मच्छर काटने से। अब मच्छर तो कई किस्म के होते हैं, तो जो इनकी ख़ास जो स्पीशीज़ का नाम है जो मेडिकल में उसको हम कहते हैं एडीज इजिप्टा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो होता है, जो डेंगू जो वायरस फैलता है ज़्यादा, ये ठहरे हुए पानी में इसके लार्वा जो होते हैं ना वो ग्रो करते हैं, वो ग्रो के मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जो भी ठहरा हुआ पानी आपने देखा होगा अमूमन हमारे घरों में, ठीक है, अगर कूलर लगा है या कोई गमले हैं या कंटेनर है कहीं पे भी ठहरा हुआ साफ पानी बिल्कुल साफ पानी में जो है वहां पर, और इसकी टाइमिंग जो ज्यादा फेवरेबल इसको सूट करती है वो एक सुबह के टाइम जिसको हम डान और डस्ट भी कहते हैं, और एक शाम के टाइम, और अक्सर ये रात को भी पाया जाता है। लेकिन इसकी अफजाइश बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि साफ और ठहरे हुए पानी में होती है, और काटता ये मॉर्निंग और इवनिंग टाइम बिल्कुल। हाँ जी, मतलब ये जो इसके हैं ये इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन रात को भी ये काटते हैं, ये नहीं कि सुबह शाम, लेकिन फेवरेबल वो बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उमर, ये तो हो गया डेंगू मच्छर क्या चीज है। अब सपोज काट गया किसी ये पेशेंट को, काट गया, काटने के बाद इसकी सिम्टम्स क्या, किस तरह ये शो होना शुरू हो जाता है कि ये पेशेंट को डेंगू है। बिल्कुल, देखिए जो सिम्टम्स अमूमन पेशेंट लेके आते हैं उसमें तो सबसे पहले सबको ये आइडिया भी है और पता भी है कि जो इसके क्लिनिकल फीचर्स में आता है वो है फीवर, ठीक है। फीवर जो है उसका भी पैटर्न होता है। फीवर का पैटर्न ये होता है कॉन्टिन्यूस, मतलब कि लगातार है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी वो पहुंच जाता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके साथ दूसरी जो चीजें आती हैं उसमें आते साहब बिल्कुल सर दर्द बहुत होता है, ठीक है। और इसके साथ एक होता है पेरी ऑर्बिटल पेन, उसे हम कहते हैं, ठीक है। आंखों के गिर्द शदीद दर्द होती है, ठीक है। ये जो हल्के हैं, हाँ जी, इन पे भी होता है। अगर आप उसको देखें तो खिंचाव सा लगता है, ठीक है। आंखों में शदीद दर्द लगती है और अक्सर पैरों से भी ऐसे होता है जान निकल रही है, बिल्कुल। टांगों में बहुत पेन होती है और लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर में इसका विक्टिम रहा हूं मैं। आप भी रहे थे? लास्ट ईयर मुझे भी हुआ था, बिल्कुल मुझे याद आ गया, आप थे विक्टिम। तो जो मेरी टांगे थी ऐसे सा जान ही नहीं, बिल्कुल उनमें जान ही फील होती है, बहुत सीवियर किस्म का पेन सर में टांगों में होता है, बिल्कुल ऐसे वीकनेस बहुत हो जाती है, बिल्कुल हेडेक और वो यही, और नमनेस भी बहुत दफा फील होती है। और 4 to 5 डेज जो फेवर है ना वो पीक पे होता है। बिल्कुल, मैंने वही अभी जिस तरह अपने व्यूअर्स को बताया कि कंटिन्यूअस पैटर्न रहता है, ये नहीं होता कि कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है, जो इसका प्रोमिनेंट फीचर होता है, 80% लोगों में आते हैं सब रैशेस बन जाते हैं। अच्छा, हाँ, रैशेस भी हो जाते हैं। हाँ, रैशेस होते हैं कि स्किन पे आपको एलर्जी सी आपको नजर आती है और आपको इचिंग होती है, खारिश होती है इस पे। उनकी जो होती है ना, क्योंकि और भी स्किन की कई बीमारी, इसकी एक खास किस्म की होती है, उसमें ना होता है इस तरह आता है कि व्हाइट से ना सफेद रंग के चटखे से बन जाते हैं। अच्छा, उनको अगर आप थोड़ा सा दबाओगे उसके बैकग्राउंड पे रेड और पिंक कलर का एक अच्छा भला वो स्किन के ऊपर रैशेस नजर आ रहे होते हैं, तो ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। और डॉक्टर साहब एक और जो कॉमन इस डिजीज में इशू है कि वो प्लेटलेट्स जो है आपके व्हाइट सेल जो है वो आपके वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स जो आते हैं वो कम होते हैं, उसका भी मैकेनिज्म इस तरह के, देखें वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉजेज की बात ही हो रही है। प्लेटलेट्स कम ऐसे होते हैं कि जब डेंगू हो गया तो बेसिकली वस्कुलर लीकेज एक लफ्ज होता है मेडिकल टर्म में, ठीक है। उसमें से आप ये समझ लें कि लीकेज हो रही है कहीं से भी, ठीक है। अब ब्लड की लीकेज हो रही है, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को रोकना, ठीक है। अब जब वो लीकेज होती रहती है, प्लेटलेट्स जाहिर कितना काम करेंगे, वो ऑटोमेटिक काम होते जाएंगे, ठीक है। जिसकी वजह से अभी आगे जाके भी मैं बताऊंगा
जिसकी वजह से ये हो सकता है अगर वो सीवियर हो जाए डेंगू तो वो कई अलार्मिंग कंडीशन में भी चला जाता है, जिस तरह के शॉक में। अच्छा, हाँ शॉक, और अल्लाह ना करे अगर वो ज्यादा सीवियर हो जाए तो इससे डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको हम अब बात हो ही रही है तो उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। उसमें यही होता है कि वस्कुलर लीकेज होती है। ठीक है, वस्कुलर लीकेज हुई, प्लेटलेट्स कम हुए। ठीक है, जब प्लेटलेट्स कम हुए, लीकेज ज्यादा हो गई तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो फिर वो शॉक और डेथ की तरफ। ठीक है, अच्छा डॉक्टर, मेरा एक और इशू जो मेरे माइंड में आया क्योंकि मुझे भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो वीकनेस बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और फिर वॉमिटिंग भी होती है। बिल्कुल। और कुछ खाने पीने को भी नहीं दिल खाया पिया जाता ही है, जो आप खाओ हल्का सा भी लो वो भी फिर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर आ जाता है। ये भी बिल्कुल आते साहब ने, क्योंकि इनको हुआ हुआ है, इनको भी आइडिया है कि इसमें ये कि आपके इसको कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, वो इस पे अफेक्ट करती है। ठीक है, जिससे आप कह रहे हैं आपको पेन होती है पेट में। ठीक है, वॉमिटिंग क्या है, इस तरह की चीजें आपको काफी फील होती है। ठीक है, तो ये भी है। और ये है कि अगर ये ज्यादा सीवियर हो जाए, जिस तरह मैंने अभी बताया डेंगू शॉक सिंड्रोम, या कंट्रोल ना हो, फिर ऐसी भी सिचुएशन आती है आदिल साहब कि आप वॉमिट करते हैं उसमें से ब्लड आता है, आप पखाना करते हैं उसमें से ब्लड आता है। ब्लीडिंग भी मुझे तो नहीं हुई थी, लेकिन मैंने सुना आपके जो टीथ्स में से या दाढ़ों में, बिल्कुल गम्स से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और मैंने जिस तरह पखाने से आप करेंगे उससे ब्लीडिंग आई। अगर ये जब आपका जो डेंगू ज्यादा पीक पे चला जाए, कंट्रोल ना हो पा रहा हो, बिल्कुल। देखिए असल में होता ही हुआ आते सर कि डेंगू के ना बुखार का पता नहीं लगता। वो ये होता है, आपने जिस तरह कि ये 3-4 दिन काफी पीक पे रहता है, उसके बाद जब इसका बुखार जो होता है वो कम होता है, इंसान समझता है मैं ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं होती। ठीक है, वो उसकी एफिब्राइल फेज होती है, उसके बाद वो दोबारा पीक पकड़ता है। अगर वो उसमें कंट्रोल ना हो फिर वो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम जो मैंने आपको सारा बताया, जो जीआई डिस्टर्बेंस और ये जो ब्लड वगैरह आते हैं, ये उसमें होता है। ठीक है, अच्छा मैं ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आप डेंगू ट्रीटमेंट से पहले एक जरा बात करने बताने के लिए कि देखिए डायग्नोसिस भी होता है। जब आप देखें जो सोशल मीडिया होता है ना, इस पे हमारा बेसिकली प्रोग्राम ये होता है अवेयरनेस। ठीक है, हम लोगों को आगाही दे। तो जहां तक आते हैं डायग्नोसिस की बात हो रही थी, उसमें यह कि आपको सबसे पहले एक तो ब्लड टेस्ट सीबीसी करवाना होता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये वायरल डिजीज है तो ये इसमें जो लिम्फोसाइट है वो कम होते हैं। ठीक है, ये एक है। इसके बाद एक डेंगू का खास टेस्ट भी होता है, उसको हम कहते हैं NS1 एंटीजन। ठीक है, वो करवा ले, उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि है कि नहीं है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, जो भी वो रिपोर्ट्स भी होती है। इसके बाद अब आप आते सब कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट की तरफ हैं। ट्रीटमेंट में जो है आपने ये बताना है, ट्रीटमेंट ठीक है, डेंगू फीवर हो गया है, किस हद तक आपने जो है ना घर में ही रहना है या कब आपने हॉस्पिटलाइज होना है। ठीक है, बिल्कुल। और जो है उसमें मेडिसिन अगर घर में ही आप रह रहे हैं, उसको अभी इस पीक तक नहीं आपकी वो पहुंची जो डिजीज है, आप घर में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या मेडिसिन लेनी है आपने। ठीक है, डाइट क्या लेनी है, इस पे जरा थोड़ा सा बात करें। अच्छा, जिस तरह आतिफ साहब ने अभी बात की कि ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये देखें आतिफ साहब, एक तो ये क्योंकि ये मैंने आपको बताया वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल जो डिजीज है उसकी दवाई नहीं है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है कि इसमें सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना होता है, मतलब जो जो अलामतें हैं उसको आपने ठीक करना है। मिसाल ने अगर बुखार आप जिस तरह सबसे इसकी मेन है, तो उसमें ये अगर 100-101 से ज्यादा है तो उसमें आपने कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी है। ठीक है, पट्टियां करनी। ठीक है, देखें जो जब तक बुखार 100-101 से नीचे नहीं आएगा पैनाडोल असर नहीं करेगा, वो काम होना है पट्टियों से। ठीक है, बिल्कुल। मुझे जब हुआ था मुझे भी वो पट्टियां, बल्कि मेरा जो फीवर था वो पट्टियों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। बिल्कुल। मैं खैर हॉस्पिटलाइज तो नहीं था, घर में था, वो डॉक्टर के साथ मैं वैसे जो है ना इंटरेक्शन थी मेरी, तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि आप जो है ना वो शावर ले लो। बिल्कुल ऐसे मैंने फिर नॉर्मल पानी से, ठंडा भी ज्यादा ठंडा पानी में, क्योंकि उससे आपका जो पट्टे खींचने का खतरा होता है, तो मैंने फिर नॉर्मल से पानी से ना शावर लिया, तो फिर मेरा जो फीवर था वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था आफ्टर 4 to 5 days। बिल्कुल वही बात है, ये मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसकी होती है फेब्राइल फेज, वो उसमें फीवर पीक होता है। तो आप इसका सबसे पहले यही है, हम लोग क्या करते हैं कि फौरन पैनाडोल खा रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आपका बुखार 101-100 से कम नहीं है तो पैनाडोल ने असर नहीं करना। उसके लिए बिल्कुल आतिफ साहब ने कहा कि स्पॉन्जिंग करें, फिर भी नहीं उतरा तो आप शावर ले लें ठंडे पानी से, या नॉर्मल पानी जो होता है पानी, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद आता है साहब और सिम्टोमेटिकली और पैनाडोल आफ्टर 5 to 6 आवर्स। हाँ जी, आफ्टर टैबलेट्स। हाँ जी, आफ्टर जो है 6 आवर्स वो 2 टैबलेट लेने, ठीक है, वो लेते ये हैं। हाँ, ताकि फीवर सेटल होता है, ठीक है। अभी जिस तरह मैंने बताया कि खाली पैनाडोल का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। साथ वही ना जो स्पोनेज और कोल्ड स्पॉन्जिंग, ठीक है, और अगर वो नहीं उतरा तो आप शावर लें और उससे अपने आप फीवर को जो मेंटेन करें। एक और चीज आते हैं, लोग बड़ी गलती करते हैं, वो एस्पाइरिन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे डिस्प्रीन है, बिल्कुल, ठीक है, वो इसको इस्तेमाल, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और इसको बिल्कुल यूज नहीं करना। इसका क्या साइड इफेक्ट क्या ये इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, जाहिर है डिस्प्रीन है, क्लोपिडोग्रेल, इस तरह की जो मेडिसिन है ये काफी हार्ट पे और इस तरह की चीजों पे इफेक्ट करती है, ठीक है, इनकी टॉक्सिसिटी पे ये ज्यादा असर करते हैं, ठीक है। तो बेहतर ये, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, इसके ऊपर ज्यादा वो हमें नहीं इधर उधर करना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर मेडिसिन तो है, ठीक है, हमने सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये इसका बेहतरीन है। उसके बाद आपने पूछा था डाइट का, हॉस्पिटलाइजेशन का। हाँ, हॉस्पिटल जरूरत है कि हॉस्पिटल आप ले जो जी पेशेंट आप कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल। हॉस्पिटल देखिए हॉस्पिटल की जो सूरतें हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था, उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम की तरफ बढ़ने की तरफ। उसमें ये होता है कि अगर आपको परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, आपकी उल्टी रुक ही नहीं रही, ठीक है, ज्यादा हो जाए, उल्टी रुक नहीं रही, उल्टी से आपको ब्लीडिंग नजर आ गई, खून नजर आ गया, आगे गम से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, ठीक है, आप बेहोशी सी कैफियत आ रही है, ठीक है, जो अमूमन अनकॉन्शियसनेस की तरफ जा रही होती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स अगर आपने सीबीसी रिपोर्ट जाहिर करवाई है, तो उससे आपको लग रहा है प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए प्लेटलेट्स का काम आप सबको पता है ब्लड को रोकना होता है, अगर वो कम हो रहे हैं, कहीं भी अल्लाह न करे बाहर वाली ब्लीडिंग हमें नजर आ गई, अगर जीआई ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, वो हमें पता नहीं लगेगी, ठीक है, वो हमें वॉमिटिंग और इन चीजों से पता लगती है। वो ज्यादा होगी, हमें पता ना लगे तो हम शॉक में जा सकते हैं, तो उसकी वजह से ये काफी फैलने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल, ऐसा हो तो फौरन व्यूअर जो है हॉस्पिटलाइज करना है आपने, हॉस्पिटलाइज करें पेशेंट को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी है, आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो आप फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागें। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, और प्रिकॉशंस जो है इसकी उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पहली बात तो ये है कि हम घरों में जो है अपना जो भी पानी के बर्तन है, स्पेशली जो वॉशरूम में यूजली होते हैं, और पानी के टब बाल्टीज वगैरह, उनको ढांप के रखें। पहले तो कोशिश करें पानी जमा ना ही हो, उसको जितना यूज करना है उतना लिया और फिर दूसरा वेस्ट कर दिया। अगर बड़ा है तो उसको ढांप के रखें। बिल्कुल, ऊपर टैंकियों को जो है पानी की टैंकी है छतों पे, उसको ढांप के रखें, उनकी जो लिड है उनको कवर करके। बिल्कुल ठीक है। और जो गार्डन है आपके, तो वहां पे पानी जमा ना होने दें, और स्प्रे का जो यूज है गार्डन में स्पेशली वो रेगुलरली करें। बिल्कुल। और रात को सोते हुए जो है वो यूज करें कोई मॉस्किटो स्प्रे का, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं। हाँ, रिपेलेंट्स हैं। वो एक वो ऑयल होता है, जो मशीन होती है, वो ऑल आउट जिसे यूजली कहा जाता है, वो स्विच में आप लगा देते हैं, वो भी अच्छी चीज है। वो आजकल काफी है, वो भी अच्छी चीज है, उससे काफी रुक जाते हैं। आतिफ साहब ने जिस तरह काफी चीजें हमें बताई हैं प्रिवेंशन के लिए, इसके साथ साथ मैं कुछ और ऐड ऑन करूँ उसमें, ये मेरा ख्याल है अभी स्पेशली जो यंग लोग हैं ऑफिस में जाते हैं या बच्चे हैं, उनको जो हाफ स्लीव है वो फुल स्लीव, यही मैं बात अभी आतिफ साहब ने बात कर ली कि यूज ऑफ फुल स्लीव शर्ट्स, ठीक है, आप बच्चे हैं या आप भी ऑफिस में जा रहे हैं, आपकी टाइमिंग इस तरह की है, तो आप फुल स्लीव शर्ट्स पहने, सॉक्स बच्चों को पहना के स्कूलों में भेजें। बिल्कुल सॉक्स पहनाएं। और इसके अलावा आतिफ साहब ने बताया, आजकल आतिफ साहब इस तरह के कपड़े आ रहे हैं, उनमें एक परमिथ्रिन सोल्यूशन होता है, जी, वो लगा होता है, वो मॉस्किटो को अलग रखता है, ठीक है, वो उससे फिर दूर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह जिस तरह बिल्कुल आतिफ साहब ने बताया कि ये है मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, स्विच है, वो सारे आजकल कॉइल्स भी आ रही है सर, वो भी आप लगा लें तो वो काफी बेनिफिट होगा उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप किसी भी इलाके में रह रहे हैं, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ स्प्रेइंग सिस्टम लाजमी करवाएं। स्प्रे हो आपके ऑफिस के, घरों के, हर दूसरे दिन बाद उनको सारा कुछ हो, तो फिर ही ये प्रॉपर इसकी आप रोकथाम कर सकते हैं। और डाइट में मुझे एक और फ्रेश जूस का कहते हैं, एप्पल का, अनार का, वो इसमें जो है वो बेनिफिशियल बिल्कुल आता है। देखें जो वेजिटेबल्स और ये फ्रूट्स, इनके फ्रेश जूसेस, वो किसी भी बीमारी में बेनिफिट है, ठीक है। इनका मकसद ये होता है बेसिकली इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखें, अब जिस तरह डेंगू वायरस है, इसकी 4 किस्म की टाइप्स है, ठीक है। अब आपको मिसाल ने एक वायरस ने कट कर ली है, ठीक है, बाइट कर ली, अब उससे ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी एक वायरस के लिए,
ठीक है। इसलिए प्रिवेंशन पे जोर इसलिए कि आपके पास जो इसकी 4 टाइप्स हैं, 3 की नहीं है इम्यूनिटी, वो आपको दोबारा भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी के लिए फ्रेश चीजें जो जूसेस आतिफ साहब ने बिल्कुल सही कहा है, ये जरूरी। जी व्यूअर्स, तो ये थी हमारी आज की जो डिस्कशन थी डेंगू फीवर पे। ये है थोड़ा सा डेंजरस तो है, ऑब्वियसली हो जाए तो तंग तो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लायालाज है, ऐसा नहीं है, भी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को जरूर अडॉप्ट करना है जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो आतिफ साहब इसके विक्टिम रह चुके हैं और ये बेहतर जानते हैं, और जाहिर है इन्होंने बताया होगा। तो ये बिल्कुल ऐसे है। मेरा ख्याल है अब हम जो है इजाजत लेते हैं आज के व्लॉग से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम फिर किसी और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। और व्यूअर्स सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा वीडियो को, और बेल आइकॉन लाजमी, और शेयर भी करना है वीडियो को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।